नमस्कार, मेरा नाम है नसीम अली और आप देख रहे हैं HTV न्यूज। आज टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त पर एलन मस्क से भी अमीर शख्स इस दुनिया में कोई था जिसके पास एलन मस्क से ज्यादा दौलत थी। आज हम आपको बताएंगे कि यह शख्स कौन था और उसे दुनिया का सबसे अमीर शख्स क्यों कहा जाता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आप तक पहुंचे। आज अफ्रीकी देश माली दुनिया का सबसे गरीब देशों में से एक है। बता दें कि इसकी जीडीपी पर कैपिटा महज $837 है। ये यूनाइटेड नेशन के 47 सबसे कम विकसित देशों में की लिस्ट में है, लेकिन कभी ये अफ्रीका का सबसे अमीर देश हुआ करता था। इसके राजा मानसा मूसा को इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है। इसके पास करीब $415 अरब की दौलत थी। ये दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क $248 अरब से कहीं अधिक है। जानकारी के मुताबिक राजा मानसा मूसा ने 1312 से लेकर 1337 तक 25 साल माली पर राज किया था। उस जमाने में माली गोल्ड का बड़ा प्रोड्यूसर था और दुनिया की आधी सप्लाई इसी देश से होती थी। माली से सोना खरीदने के लिए इजिप्ट, परासिया, गोनोआ और बेनिस से व्यापारी आते थे। मानसा मूसा का जन्म 1280 में हुआ था। माली साम्राज्य पर 1312 तक उसके बड़े भाई मानसा अबू बकर ने राज किया था। इसके बाद वे लंबी यात्रा पर निकल गए थे। तब मानसा मूसा प्रथम ने गद्दी संभाली थी। आज के मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, बुर्की फासो, माली, चाड और नाइजीरिया तब मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। वहाँ सोने के बहुत बड़े बड़े भंडार हुआ करते थे। इस दौर में सोने की मांग बहुत ज़्यादा थी और दुनिया का आधा सोना मूसा के पास ही था। उन्होंने तंबाकू और गाँव जैसे शहरों को विकसित किया था जो अहम सांस्कृतिक केंद्र थे। इस दौरान वह मिडल ईस्ट और अफ्रीका से वास्तुकारों को लेकर आए थे जिन्होंने इन शहरों में इमारतों को डिज़ाइन बनाया था। बता दें कि राजा मानसा मूसा को विरासत में अमीरी मिली थी, लेकिन उन्होंने माली को अफ्रीका का सबसे अमीर सल्तनत बनाया था। साल्ट और गोल्ड के साथ साथ हाथी दंत से भी उनकी काफ़ी कमाई होती थी। 1324 में जब वे हज के लिए मिस्र होते हुए मक्का के लिए निकले थे, आज भी उस यात्रा की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। अरब इतिहासकारों के मुताबिक उनके काफिले में हज़ारों लोग और दर्जनों ऊँट थे। हर ऊँट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। यात्रा में काहिरा में मूसा ने मिस्र के सुल्तान से मुलाकात की थी। उनके लोगों ने सोने को पानी की तरह बहा दिया था। इतना सोना मिस्र में था कि अगले 12 साल तक सोने की कीमत गिरी रही थी। हज से लौटने के बाद मूसा ने अपने शहरों को नए रूप देना शुरू कर दिया था। इस दौरान मस्जिद और दूसरी पब्लिक बिल्डिंग बनाई गई थीं। वहीं टिम्बाकू इस्लामी शिक्षा का प्रमुख सेंटर बनकर उभरा था। इस दौरान पूरी दुनिया में इस्लामी विद्वान और वास्तुकार माली आए थे। उस दौर में माली की रुतबा दुनिया में अपने चरम पर पहुंच गया था। इसके बाद मूसा की मृत्यु 1337 में हुई थी, लेकिन उनके बेटे साम्राज्य को चला नहीं पाए। धीरे धीरे उनकी सल्तनत समय के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई थी। आज माली दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।